ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुबह हम बहुत शक्तिशाली मेडिटेशन। थैंक यू बाबा। थैंक यू। सेम टू यू बाबा। थैंक यू बाप दादा को, थैंक यू। और आज सुबह सुबह हमने बहुत शक्तिशाली ऊर्जा पाठ महसूस किया है ना। कुंडलिनी शक्ति जागरण और बाबा से अभ्यंग स्नान हमने आज किया। जो भी ज्वाइन थे और जो नहीं भी थे उनके लिए भी हमने लिंक शेयर कर दिया है। ओके, महसूस करेंगे अपनी दिव्यता को इस गीत के साथ। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वो मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। परमात्मा पिता से अनहद शक्तियां हमने पिछले 9 दिनों में प्राप्त की। आज हर विकार पर विजय प्राप्त करके विजयोत्सव मनाने का दिवस। आज सारा दिन मैं विजयी रतन सर्व शक्तियों से निहित स्वयं परमात्मा द्वारा मेरा विजयाभिषेक हुआ है। मैं निरंतर निर्विघ्न विजयी आत्मा सर्व की सुखदायक हूं। ओम शांति। 2 अक्टूबर विजयादशमी की मुरली। मीठे बच्चे, स्वीट चिल्ड्रन, सबसे मीठा अक्षर बाबा है। तुम्हारे मुख से सदा निकलता रहे। बोलो सभी, निकलता रहे सबके मुंह से। क्या निकलता रहे? बाबा मीठे बाबा। बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा। मीठा बाबा, प्यारा बाबा। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, शुक्रिया बाबा। सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो। प्रश्न, सतयुग में कोई मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते? वाई? बिकॉज संगम युग पर बाबा सभी आत्माओं का और बेहद सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं जो रोग का नाम निशान नहीं रहता। देखो, मुरली भी कनेक्टेड है ना सुबह के योग से। आज सुबह बाबा ने भी हमारा ऑपरेशन किया है ना। तो बाप है अविनाशी सर्जन, और अभी जो सारी सृष्टि रोगी है, इस सृष्टि में फिर दुख का नाम निशान नहीं होगा। और सृष्टि की शुरुआत हमसे होती है। तो हमें बाबा ने सबसे पहले ऑपरेट करके निरोगी बनाया, रोग मुक्त किया। तो हम सभी आत्माएं जहां विचरेगी तो वो सृष्टि कैसे होगी? सुखदायक आत्माएं जहां विचरेगी वो सृष्टि भी जहां दुख का नाम नहीं। यहाँ के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है। अंडरलाइन पॉइंट है, समझ सकता है तो समझ लो। ये पॉइंट अंडरलाइन पॉइंट है, इसको समझ सकता है तो समझ लो। क्या मीनिंग समझ रहा है इसमें से? हर एक कोई बताए, आपने क्या मीनिंग समझा? कोई थ्योरेटिकल जवाब नहीं देना, प्रैक्टिकल। आपने क्या समझा अपने जीवन से रिलेटेड? ये अंडरलाइन पॉइंट जो की है ग्रीन कलर में, बताओ फटाफट मीनिंग बताओ इस लाइन का। जल्दी जल्दी ऑडियो ऑन करके बताओ। कि हम लोग आत्मा में रहते हैं तो दुख कम लगते हैं। और दूसरा जवाब दे दो फटाफट, ऑडियो ऑन करो जल्दी जल्दी। कम टाइम में ज्यादा रिप्लाईज आनी चाहिए, या मैसेजेस हमें में भी डालो। सुखदाता बनना है, सभी को सुख देना है, दुख से। बाबा हमारा डॉक्टर है, वो हम्म हमारे को ठीक कर देता है। बाबा के आत्मा परमात्मा को याद करके अभी कोई जो भी दुख। अंडरलाइन पॉइंट आपको दिख रही है स्क्रीन पर, उसके ऊपर जवाब पूछ रही थी मैं। और बताओ, अभी तक जवाब नहीं आया ढंग से। बाबा हमें सुखदाता बनाता है, दुखों से मुक्त करता है, इसलिए हम बात। अच्छा, और कोई दूसरे जवाब दे? सभी ट्राई करे। शुभ्रा बहन। हमारी डे टू डे लाइफ में ना परीक्षाएं आती रहती है, तो उस समय में बहादुर बनना है। परिस्थितियां करेक्ट आएगी तो उस समय करेक्ट। हम जब ओवरकम करते हैं तो हम हम्म बाबा के साथ है, वो विश्वास के साथ करते हैं, तो हम हम्म बहादुर बन जाते यस। बाबा ने कॉमन बात में नहीं बताया ये। बाबा ने बोला यहाँ के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है। यहाँ के दुखों से। यहाँ के दुख कौन से है वो लिस्ट हमको निकालनी है।
और उसमें कौन सी बहादुरी हम रखेंगे, ये लिस्ट हमको निकालनी है। जिनको इच्छा है मुरली चिंतन करने की, जिनको मजा आता है, वो लोग जरूर इस पॉइंट पे आज मुरली मुरली चिंतन करेंगे। और अगर आपकी इच्छा है कि दूसरों को भी बेनिफिट हो, तो मुरली चिंतन ग्रुप आपके लिए ओपन रखा हुआ है, आप लोग शेयर कर सकते हो। तो यहाँ के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है। गीत, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी से जमी, जमी तो जमी आसमां पा लिया। आज और एक होमवर्क है, अगर आप चाहो तो होमवर्क की लिस्ट ले लो अपने पास, ग्रुप में भी डाल सकते हो। पहला, कि दुख कौन से है यहाँ के, और उसके सामने लिखना है बहादुरी कौन सी, और उसके सामने विघ्न कौन से आ सकते हैं, उस पे कैसे मैं जीत पाऊंगी। दूसरा चिंतन है, दूसरा चिंतन क्या है, दूसरा चिंतन है ऐसे अलग अलग खुद के सॉन्ग्स लिखो जो आपको खुशी में लाए। फिर वो बाबा के भी हो सकते हैं, बॉलीवुड के भी हो सकते हैं, हॉलीवुड के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप के चिंतन हम कर सकते हैं। और तीसरा है आज का स्वमान, कि मैं निर्विघ्न विजयी सुखदेव हूं। अच्छा, डबल, अच्छा ओम शांति, डबल ओम शांति। हम तो रोज ही कहते हैं डबल ओम शांति, बाबा बोल रहा है डबल भी कह सकते हो, डबल ओम शांति। आत्मा अपना परिचय दे रही है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, हमारा निवास स्थान शांति धाम में है, और बाबा की हम संतानें हैं। सब आत्माएं ओम कहती है, वहां सब भाई भाई है। भावना बहन, अपना माइक म्यूट कर दीजिए। सब आत्माएं ओम कहती है, वहां हम सब भाई भाई है, फिर भाई बहन बनते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपके बैकग्राउंड में नॉइज होने वाला है तो आप पहले ही म्यूट करके रखें, और जब जवाब देना है तब अनम्यूट करें। सब आत्माएं ओम कहती है, वहां हम सब भाई भाई है, फिर यहाँ भाई बहन बनते हैं। अब भाई बहन से नाता शुरू होता है। बाप समझाते हैं, हमारे सब बच्चे हैं, ब्रह्मा की तुम संतान हो, इसीलिए भाई बहन ठहरे। तुम्हारा और कोई से संबंध नहीं, प्रजापिता की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारी है। पुरानी दुनिया को चेंज करने इस समय ही आते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा ही फिर नई सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा से भी संबंध है ना, युक्ति भी कितनी अच्छी है। सब ब्रह्मा कुमार कुमारी है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, और अपने को भाई बहन समझना है। क्रिमिनल आय नहीं रहने चाहिए। आज बाबा पूरी तरह से पवित्रता की ओर लेके जा रहा है। यहाँ तो कुमार कुमारी जैसे बड़े बड़े होते जाते हैं, तो आके दुनिया के अंदर जैसे यूथ बढ़ता जाता है, यूथ का एज बढ़ता जाता है, तो बाबा कहते हैं यहाँ तो कुमार कुमारी जैसे बड़े बड़े होते जाते हैं, तो आंखें क्रिमिनल बनती जाती है। फिर क्रिमिनल एक्ट कर लेते हैं। क्रिमिनल एक्ट होती है रावण राज्य में, सतयुग में क्रिमिनल एक्ट होती नहीं। क्रिमिनल अक्षर ही नहीं होता, ये वर्ड ही नहीं होता क्रिमिनल। यहाँ तो क्रिमिनल एक्ट बहुत है। उनके लिए फिर कोर्ट कोर्ट आदि भी है। जो क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं उनके लिए कोर्ट आदि भी है। वहाँ कोर्ट आदि होती नहीं सतयुग में। क्यों? क्योंकि वहाँ क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है। वंडर है ना, न जेल, न पुलिस, न चोर आदि होते हैं। ये सब है दुख की बातें जो यहाँ हो रही है। इसीलिए बच्चों को समझाया गया है, यह तो खेल है, सुख और दुख का, हार और जीत का, इनको भी तुम ही समझते हो। गाया हुआ है, माया से हारे हार है, माया पर जीत पाकर आकर बाप आकर आधा कल्प के लिए, बाबा माया पर जीत खुद आकर आधा कल्प के लिए पहनाते हैं। फिर आधा कल्प हारना पड़ता है, हारना पड़ता है बोला बाबा ने। यह कोई नई बात नहीं है, यह तो साधारण पाई पैसे का खेल है। फिर तुम मुझे याद करते हो तो अपना राज्य भाग्य आधा कल्प के लिए लेते हो। रावण राज्य में मुझे याद करते हो तो अपना राज्य भाग्य आधा कल्प के लिए ले लेते हो। रावण राज्य में, सॉरी, रावण राज्य में मुझे भूल जाते हो। संगम युग में याद करते हो तो अपना राज्य ले लेते हो, रावण राज्य में भूल जाते हो। रावण दुश्मन है, उनको हर वर्ष भारतवासी ही जलाते हैं। जिस देश में बहुत भारतवासी होंगे वहां भी जलाते होंगे, मतलब जहां पे इंडियंस की संख्या ज्यादा है वहां पे भी दशहरा मनाते होंगे। हांगकांग में मनाते हैं क्या कविता बहन? हाँ, बहुत अच्छी तरह से मंदिरों में। मनाते हैं, ओके। क्योंकि वहां पे होगा इंडियंस का ज्यादा होगा क्वांटिटी। और मुझे लगता है यूके में भी इंडियन सोसाइटीज होती है, वहां पे भी मनता है। तो बाबा कहते हैं रावण दुश्मन है, उनको हर वर्ष भारतवासी जलाते हैं।
भारतवासियों के धर्म का उत्सव है ना। दशहरा मनाते हैं तो बच्चों को समझाना है, वह तो हद की बात है। दुनिया में इसको भारतवासियों का गेम मानते हैं या भारतवासियों का त्योहार मानते हैं, पर क्या ये भारतवासियों का है क्या सिर्फ? रावण क्या केवल भारत पर व्याप्त है? सारे विश्व पर व्याप्ति है रावण की। तो इसीलिए सारे विश्व के अंदर हर एक आत्मा के ऊपर आज रावण व्याप्त है। हर एक आत्मा को इससे मुक्त होने के लिए मेहनत करनी है। हर एक आत्मा को दशहरा मनाना है, ना केवल हिंदू, ना कोई धर्म, ना कोई देश, ये पूरे विश्वव्यापी है। तो इसीलिए दशहरा मनाते हैं तो बच्चों को समझाना है कि रावण जलाना केवल हिंदुत्ववादी बनकर या केवल भारतवासी बनकर ये हद की बात हुई। बेहद की बात है पूरे विश्व के ऊपर से रावण का खत्म करना राज्य। तो अभी तो सारे विश्व पर राज्य है, सिर्फ लंका पर नहीं। विश्व तो बहुत बड़ी है ना। बाप ने समझाया है, ये सृष्टि सारी सागर पर खड़ी है। ये सृष्टि सारी अलग अलग द्वीपों में है और सागर पर खड़ी है। तो मनुष्य कहते हैं नीचे एक बैल व गऊ है जिनके सिंग पर सृष्टि खड़ी है, फिर वो ऐसे करता है ऐसे करता है, इस सिंग पे से उस सिंग पे पृथ्वी को लेता है, तब यहाँ पे भूकंप आते हैं, भूचाल आते हैं। तो ऐसी कहानियां बनाई हैं। फिर कभी कभी बोलते हैं कछुए पे है, कभी बोलते हैं सुअर के सिंगों पे है, ऐसे अपने मन में आया वैसे कहानियां बनाते रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं। बाबा कहते हैं वो गऊ जब थक जाती है या बैल थक जाता है तो वो सिंग बदलता है। तो अब ये बात तो है नहीं, नीचे वो गौ को बैल को भी तो कुछ बेस चाहिए, वो क्या हवा में लटक रहा है? पृथ्वी तो अवकाश के अंदर है। तो अब यह बात तो है नहीं, पृथ्वी तो पानी पर खड़ी है, पानी के ऊपर है ना पृथ्वी। पृथ्वी पानी के ऊपर है क्योंकि ज्यादा पानी है विश्व के अंदर, और उसके अंदर फिर कुछ कुछ हिस्से पृथ्वी के हैं। तो पृथ्वी पानी पर खड़ी है, चारों तरफ पानी पानी है, इसीलिए इसको लंका भी बोला जाता है। तो अभी सारी दुनिया में रावण राज्य है। फिर राम अथवा ईश्वरीय राज्य स्थापन करने, राम राज्य अथवा ईश्वरीय राज्य स्थापन करने किसको आना पड़ता है? बाप को। जिसका राज्य है, राम का राज्य है तो स्वयं दिलाराम को आना पड़ता है, ईश्वरीय राज्य है तो ईश्वर को आना पड़ता है ना। ऐसे जवाब आने चाहिए हम सभी बच्चों से। तो बाबा कहते सिर्फ ईश्वर कहने से भी कह देते हैं ईश्वर तो सर्वशक्तिवान है, सब कुछ कर सकते हैं, फालतू महिमा हो जाती है। बाबा ने आज सब कुछ करते बाबा या कर सकता है ईश्वर, इस बात को फालतू महिमा बोल दिया। बाबा ना, हम इतना मजे से कुछ कुछ चीजें को हमने भक्ति मार्ग में बनाया, बाबा ऐसे उसको खारिज कर देता है एक सेकंड में। हमने कितने मजे से बोला ना, बाबा आप सर्वव्यापी हो, अहम ब्रह्मास्मि, फिर मुझ में तुझ में कण कण में परमात्मा व्याप्त है। तो हमने बोलते हुए कितना मजा किया, हमको लगा हम कितनी महिमा कर रहे हैं भगवान की, है ना। फूले नहीं समाते थे हम ऐसा बोलते हुए, हमको लगता था बाप रे देखो, मैंने भगवान को सर्वव्यापी बोला, मैंने उसका सर्वव्याप्ति कर दिया। लेकिन बाबा ने तो उसको बोला कि तुमने मेरी ग्लानि कर दी। तो हम जो सोचते हैं, बाबा की सोच वैसे नहीं है। तो बाबा कहते हैं ईश्वर सर्वशक्तिवान है, सब कुछ कर सकते हैं, फालतू महिमा हो जाती है, डायरेक्ट फालतू। तो इतना लव नहीं रहता। अगर सब मतलब ऐसे बाबा की महिमा किया तो लव नहीं रहता परमात्मा से। शिव बाबा कहते हैं यहाँ ईश्वर को बाप कहा जाता है, बाबा कहने से वर्षा मिलने की बात हो जाती है। सर्वव्यापी कह दिया तो बाप ही नहीं, तो काहे का वर्षा आया? तो बाबा बोलते जब बाप बोलते हैं वो कनेक्शन जोड़ते तो वो प्यार फील होता है बाबा को भी। बाबा को हमारी भक्ति मार्ग की कुछ कुछ महिमा है ना, उससे प्यार नहीं फील होता। तो तीसरा चौथा होमवर्क ये भी हो सकता है कि बाबा की ऐसी कौन सी महिमा है जिससे बाबा को प्यार नहीं फील होता, जिसको बाबा खारिज करता है। कोई लिखता है आप में से होमवर्क? आप में से कोई लिख कर लेता है और बाद में उस पर काम करता है क्या? कोई करता है तो बहुत अच्छी बात है। रिप्लाई नहीं मिला मुझे अब तक। 19 लोग ज्वाइन हैं हमें पकड़कर। तो क्या बाबा के मुरली में से रोज कुछ पॉइंट निकाल के उस पे लिखने का पुरुषार्थ डेली में कोई करता है आप में से, जिसको मुरली चिंतन कहा जाता है? जैसे सरिता बहन डालते हैं, खुद बनाते हैं सरिता बहन आप वो, या कहीं से कॉपी पेस्ट करके डालते हैं? नहीं दीदी डालते तो सेंटर जा रहे, खुद बनाते हैं, अच्छा। ओके। सेंटर जा रहे। हाँ जाइए, लेकिन सोमान में रहते हैं क्या, वो करते हैं क्या चिंतन? वो डाल सकते हो मैसेज में।
मधु बहन, भावना बहन, सोनी भाई, कौशल्या बहन, कविता बहन, किरण भाई, मोनिका बहन, नीलम बहन, निर्मला बहन, प्रमिला बहन, राधा बहन, और जो भी है ज्वाइन किए हुए। तो ये तो हम नाम ले रहे जो ज्वाइन है, लेकिन जो बाद में मुरली सुनते हैं वो भी तो सुनते ही है ना होमवर्क। तो क्या हम उस दिन का उस दिन होमवर्क करने की कोशिश करते हैं? सविता बहन है, सरोज बहन है, शुभ्रा बहन है। ट्राई तो करना चाहिए ना। बाबा होमवर्क दे रहा है और हम इग्नोर कर रहे हैं। बाबा रोज हमको होमवर्क दे रहा है और हम सोच रहे रोज ही तो देता है। फिर दिन भर में अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। एक सुबह सुबह मुरली सुन ली, हो गया टिक। रात में चार्ट में लिखने के लिए मुरली सुनी, यस। लेकिन चार्ट में ऐसा पॉइंट लिखो कि मुरली का चिंतन किया। मुरली में कौन से होमवर्क थे आज, वो लिखो। क्या होमवर्क पे काम किया? तो फिर वो रियल चार्ट होगा। सिर्फ मुरली सुनी ये चार्ट नहीं है। अब तो आप रेगुलर मुरली सुनने वाले हो ही ना। अब उसके आगे जाना चाहिए ना। तो अभी मुरली सुनी ये थोड़ी चार्ट का पॉइंट होना चाहिए, ये तो छोटे बच्चों का पुरुषार्थ हो गया। अभी अगर हम बड़े बन रहे हैं तो हमारा पुरुषार्थ भी बढ़ना चाहिए, हमारे चार्ट के पॉइंट भी चेंज चेंज होने चाहिए। इसलिए हमने अपना चार्ट परसों भेजा था। कल कल की बात है, शायद परसों की। लेकिन आप लोगों ने किसी ने नहीं भेजा तो हमने डिलीट कर दिया। क्योंकि अगर आपको वैल्यू नहीं, आप लोग खुद के शेयर नहीं करते हो तो हम ही कहाँ तक शेयर करें, है ना। खैर, हम बोलते रहते हैं। बाबा कहते हैं कि यह ईश्वर को बाप कहा जाता है। बाबा कहने से वर्षा मिलने की बात हो जाती है। शिव बाबा कहते हैं हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए। ईश्वर व दौड़ी प्रभु आदि। मारकर देखो उठाव कहीं, नहीं तो छोड़ दो तो आ जाओ लोभी को। ताराबेन, माइक म्यूट कर दो। शिव बाबा कहते हैं हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए। ईश्वर और प्रभु आदि अक्षर भूल जाने चाहिए। बाबा ने कहा है माँ कम याद करो। प्रदर्शनी आदि में भी जब समझाते हो तो घड़ी घड़ी शिव बाबा का परिचय दो। शिव बाबा एक ही ऊंच से ऊंच है, जिसको गॉडफादर कहा जाता है। बाबा अक्षर सबसे मीठा है। शिव बाबा मुख से निकलता है। माताएं भी बोल सकती है ना, छोटे बच्चे भी बोल सकते हैं। तो बाबा कहते हैं मुख तो मनुष्य का ही होगा। बाबा बाबा तो गौ का मुख थोड़ी हो सकता है। तुम हो शिव शक्तियां, तुम्हारे मुख कमल से ज्ञान अमृत निकलता है। तुम्हारा नाम बालाकर ने गौमुख कह दिया है। हम आत्माओं का नाम बाला करने के लिए गौमुख बोल दिया बाबा ने। गौमुख। तो तुम्हारे मुख कमल से ज्ञान अमृत निकलता है। तुम्हारा नाम बाला करने गौमुख कह दिया है। गंगा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, मुख कमल से अमृत अभी निकलता है। ज्ञान अमृत पिया तो फिर विष पी नहीं सकते। बाबा कहते हैं मतलब गंगा तो बहुत विशाल है ना, गौमुख में से एक छोटा सा धार निकलेगी। तो मुख कमल से अमृत भी निकलता है। तो अभी क्या बनना है, अभी गौमुख बनना है कि ज्ञान गंगा बनना है? बाय द वे, इस पे से पॉइंट आती है। क्या कहेंगे, आपको गौमुख बनना है कि ज्ञान गंगा बनना है? और ज्ञान क्यों? गंगा। क्यों? ज्ञान गंगा दीदी। क्यों? ज्ञान ले रहे बाबा से, ज्ञान ले रहे तो ज्ञान गंगा ही बने। और कोई बात? गौमुख से ज्यादा ज्ञान गंगा को क्यों प्रिफर किया आप लोगों ने? कौन बताएगा? बाकी सबका मौन है क्या दशरे का? या सब लोग ऐसी अवस्था में जो बात नहीं कौन कर तो सकते? नहीं है, गौ पर्टिकुलर ओम शांति। अच्छे शब्द नहीं है मेरे पास। ब्रह्मा माँ जो है ना वो गौमुख है, इसलिए उसकी तरफ से ही ज्ञान लेकर हम ज्ञान गंगाएं बनेंगे ना। और कोई एंगल सोचो, और भी सोचो इसके ऊपर। गौमुख भक्ति माँ जी दिखाते हैं, हाँ। और ज्ञान गंगा हम ज्ञान परमात्मा से देते जो हैं। ज्ञान मतलब देता है वो ब्रह्मा माँ के द्वारा ही देता है ना हमें। हाँ। तो वो गौमुख यानी ब्रह्मा माँ हो गई और उसके थ्रू ही हम ज्ञान गंगाएं बनेंगे। अच्छा, और कुछ सोचो शुभ्रा बहन। गंगा जैसे प्रवाहित होती है ना, तो ज्ञान की गंगा ज्ञान प्रवाहित होते रहेगा, फ्लो में रहेगा, ओके। इसीलिए ज्ञान करता है। वैसे अगर आप देखो साइज में, तो गौमुख से ज्यादा निकलेगा पानी या गंगा में ज्यादा पानी है? गंगा तो जैसे उसको लिमिट ही नहीं है ना, वो अखंड प्रवाहित है। और गौमुख तो छोटा सा है, लिमिटेड है ना, उसका स्टॉक हमको पता नहीं है। तो इसके ऊपर से आप सोच सकते हो, ठीक है। आपके लिए ओपन छोड़ते हैं सोचने के लिए। मुख कमल से अमृत भी निकलता है। ज्ञान अमृत पिया तो फिर विष नहीं पास पी नहीं सकते। तो अमृत पीने से तुम देवता बनते हो।
अब मैं आया हूँ असुरों को देवता बनाने। तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। संगम युग कब कैसे होता है यह भी किसको पता नहीं। तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां पुरुषोत्तम संगम युगी है। बाकी जो भी है सब कलयुगी है। तुम कितने थोड़े हो। झाड़ की भी नॉलेज तुमको है। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता है। कितनी इन्वेंशन निकलती है। बच्चे पैदा कम कैसे हो, परंतु नर चाहत कुछ और, भई कुछ और की ओर। सबकी मृत्यु तो होनी ही है। अभी फसल बहुत अच्छी होगी। आई बरसात कितना नुकसान कर देती है। अभी कितने सारे खेत महाराष्ट्र में पानी के नीचे चले गए हैं। लाखों का सोयाबीन का और न जाने दूसरी दूसरी खेतियों का नुकसान हो चुका है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है दुनिया में, और बहुत उसके लिए अभी मदद मांगी जा रही है। तो बहुत प्रॉब्लम अभी चल रही है, और अगला एक हफ्ता एक दो हफ्ता ऐसे ही बोला गया है। तो बाबा कहते हैं आई बरसात और कितना नुकसान कर देती है, नहीं आई तो भी नुकसान करती है। तो नेचुरल कैलामिटीज को तो कोई समझ न सके। कोई बात का ठिकाना थोड़ी है। कहाँ फसल हो, मतलब जो किसान है वो कहते हैं कि दीदी फसल काटनी थी हमको, अभी बस काटने में आ गई थी, 5 लाख का था या इतने करोड़ का था, इतने एकड़ में था। और उनको क्या पता कि अभी कल इतनी बारिश हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं कोई बात का ठिकाना थोड़ी होता है। कहाँ फसल हो और बर्फ के ओले पड़ जाए तो कितना नुकसान हो जाए, फिर उस पे रोक पड़ जाता है। तो बारिश न पड़ी तो भी नुकसान। तो जो फार्मर्स होते हैं उनका लाइफ कितना ज्यादा ट्रेजेडी में है। तो इनको कुदरती आपदाएं कहा जाता है। यह तो ढेर होने वाली है। इनसे बचने के लिए बहुत बहादुर होना चाहिए। कोई का ऑपरेशन होता है तो कई वह देख नहीं सकते हैं। खून देखते ही किसी के मुंह से बाप रे आहा निकलता है। बाबा बोलता है अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अभी सारी छीछी सृष्टि का ऑपरेशन होना है। अटेंशन प्लीज। बाबा कहते हैं छोटा सा खून का देखा कतरा तो हाय निकलती है मुंह से। अब तो सारी सृष्टि का ऑपरेशन होना है, मतलब क्या। मतलब सारी सृष्टि के अंदर खून बहता हुआ देखने को मिल सकता है। क्या है मुझ में उतनी बहादुरी, क्या मैं देख पाऊंगी विनाश। प्रश्न पूछ सकते हैं खुद को। बाबा कहते हैं मैं आकर सबका ऑपरेशन करता हूँ। सारी सृष्टि रोगी है। अविनाशी सर्जन की भी बाप का नाम है। वह सारे विश्व का ऑपरेशन कर देंगे, जो फिर विश्व में रहने वालों को कभी दुख नहीं होगा। कितना बड़ा सर्जन है, आत्माओं का भी ऑपरेशन, बेहद सृष्टि का भी ऑपरेशन करने वाला है। वह मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते। बाप समझाते हैं मेरा और बच्चों का क्या पार्ट है। इसको कहते हैं रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो तुम ही ले रहे हो। बच्चों को पहले पहले तो यह खुशी होनी चाहिए। कौन सी खुशी होनी चाहिए सभी को। वापस घर जाने की। अभी पॉइंट क्या था। ज्ञान मिलने की आदि ज्ञान मध्य मिलने की। मुरली में ध्यान नहीं है। बाबा कहते हैं आज सतगुरुवार है, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सत्य मतलब सत्य बोलना चाहिए। व्यापार में भी कहते हैं ना सत्य बोलो, ठगी की बात नहीं करो। कोई मृत्यु के बाद में भी क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। तो फिर भी लोभ में आकर कुछ जास्ती दाम बताकर सौदा कर देंगे। बाबा कहते हैं ठगी की बात नहीं करो। व्यापार में भी कहते हैं ना सत्य बोलो ठगी नहीं करो। फिर भी लोभ में आकर कुछ जास्ती दाम बताकर सौदा कर देंगे। सच तो कभी बोलते नहीं है, झूठी झूठ है, झूठी झूठ बोलते हैं। इसीलिए सत्य को याद करते हैं। कोई कोई व्यापारी जो होते हैं ना वो क्लियर बोलते हैं कि भाई बहन जी हमारा इतना परसेंटेज इसमें कमीशन है, हमको इतना तो रखने दो। और कोई कोई बोलते हैं अरे नहीं मैं बिल्कुल नहीं कमा रहा हूँ। सच में मैं बिल्कुल नहीं कमा रहा हूँ, मैं आए उस भाव में आपको दे रहा हूँ। ऐसे बोलने वाले पूरा पूरा सच नहीं होते हैं। तो बाबा कहते हैं लोभ में भी आकर कुछ जास्ती दाम बोल देते हैं, झूठी झूठ बोलते हैं। तो कहते हैं ना सतनाम संग है। अभी तुम जानते हो बाबा जो सत्य है वही संग चलेंगे हम आत्माओं के। अभी सत्य के साथ तुम आत्माओं का संग हुआ है तो तुम ही साथ जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है जिसको ट्रुथ कहा जाता है। तो अमृत वेले सबने सत्य के साथ संग किया आज। कौन कौन अमृत वेला थे आज ऑनलाइन। जी कविता मैम। ओके, और कौन कौन थे। आज दीदी ने आज भी मैंने लिया क्या देखा नहीं। उधर। हाँ, मैं, मैंने देखा नहीं आज। देखा नहीं। और कौन कौन थे उधर भी लिया क्या, दीदी ने भी लिया क्या। आज नहीं था दीदी, इधर का भी नहीं था अच्छा, और वो इधर का भी। मोदी जी वो हमने रखा जवाब था आज सुबह हमने रखा था, रचना बेन का नहीं था तो हमने रखा था सुबह। अचानक का पार्ट था।
ओके, लाइट थी या तो फिर क्योंकि हमने डाल बहुत दी। ज्वाइंट थी। हाँ, बाद में देख सकते हो आप लोग, आपके छह लिए वो लोग डाला थे, हुआ है। मुश्किल से 6 लोग थे हम लोग। हाँ, 6 लोग थे हम लोग इधर, और हमने रिकॉर्डिंग कर लिया, डाल दिया आपके लिए। तो बाबा कहते हैं सतयुग में इसको ऐसे यूट्यूब नहीं। पे डाला है क्या? इसको हाँ, इसमें यूट्यूब पे डाला है, डाला है क्या? मुरली चिंतन में डाला है, यूट्यूब पे डाला है। लेकिन वो दूसरे वाले चैनल पे डाला है, जो जनरल चैनल है ना, उस पे डाला है। क्योंकि उसमें हमने ऐसे वर्ड यूज नहीं किए, जनरल लोग भी उसको कर सकते हैं, इसलिए उसको जनरल पे डाला है। तो बाबा कहते हैं हम आत्माओं को पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे एक ही बार। सतयुग में ऐसे नहीं कहते कि राम राम संग है या सतनाम संग है। नहीं, बाप कहते हैं अभी मैं तुम बच्चों के पास आया हूँ, नैनों पर बिठाए ले जाता हूँ। यह नैन नहीं, तीसरा नेत्र। यह नैन नहीं, तीसरा नेत्र जो दिखता नहीं है। अभी मैं तुम बच्चों के पास आया हूँ। तुम जानते हो इस समय बाबा आए हैं, साथ ले जाएंगे। शंकर की बारात नहीं, ये शिव के बच्चों की बारात है। वो पतियों का पति भी है। कहते हैं तुम सब ब्राइड्स हो, मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। तुम सब आशिक हो, मैं हूँ माशूक। माशूक एक ही होता है ना। तुम आधा कल्प से मुझ माशूक के आशिक हो। अभी मैं आया हूँ, सब भक्तियां है। भक्तों की रक्षा करने वाला है भगवान। आत्मा भक्ति करती है शरीर के साथ। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। भक्ति का फल सतयुग में भोगते हो, जो अब बच्चों को दे रहे हैं। वह तुम्हारा माशूक है, जो तुमको साथ ले जाएंगे। फिर तुम अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर राज्य भाग्य लेंगे। यहाँ कहाँ भी लिखा नहीं है, ये बातें कहीं पे लिखी नहीं है कि भगवान हमारा माशूक है, हम उसके आशिक है, फिर हम उसको, वो हमको साथ ले जाएगा, फिर हमको पुरुषार्थ के अनुसार राज्य भाग्य मिलेगा। बाबा कहते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। तुम सब हो पार्वतिया, मैं हूं कथा सुनाने वाला अमरनाथ। अमरनाथ एक को ही कहा जाता है। ऊंचते ऊंच बाप है, उनको तो अपनी देह नहीं है। कहते मैं अमरनाथ तुम बच्चों को अमर कथा सुनाता हूँ। शंकर पार्वती यहाँ कहाँ से आए? वह तो है सूक्ष्म वतन में, जहाँ सूरज चांद की भी रोशनी नहीं पहुंचती। तो सत्य बाप, बाबा कहते हैं सत्य बाप अभी तुमको सत्य कथा सुनाते हैं। पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाई। बाबा कहते हैं अमर कथा सुनने वाली कौन हो पार्वतिया? तुम सब हो। तो हम बाप सब। बिगर सच्ची कथा कोई सुना न सके। यह भी समझते हो विनाश होने में टाइम लगता है। कितनी बड़ी दुनिया है, कितने ढेर मकान आदि गिरकर खत्म होंगे। बाबा ने कहा टाइम लगता है, पर बाबा के मन में आया तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। बस थोड़े से विनाश के वीडियो आप यूट्यूब पे देख लो, आपको समझ जाएगा कि सच में विनाश को कितना टाइम लगेगा। बाबा बोलता है बड़े बड़े मकान हैं, लेकिन बड़े बड़े मकान भी एक सेकंड में ढह जाते हैं। ट्विन टावर कितने बड़े थे, एक सेकंड में ढह गए, है ना। कितने बड़े बड़े मकान होते हैं, बाढ़ आई फटाक से खत्म। तो बाबा कहते हैं अर्थक्वेक में कितना नुकसान होता है, कितने मरते हैं। बाकी तुम्हारा झाड़ छोटा होगा, देहली परिस्थान बन जाएगी। एक ही परिस्थान में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। मतलब जस्ट सोचो थोड़ी देर के लिए कि सच में सतयुग का माहौल कैसा होगा। अभी आज की दुनिया में ना हमारी एक सेकंड भी ऐसे गारंटीड नहीं है। हम एक भी सेकंड ऐसे बहुत फ्रीली खुशी नहीं मना सकते। समझो एक तरफ हम इधर डांडिया आदि कर रहे हैं या गरबा खेल रहे हैं, और उधर कहीं पे लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, पानी में सड़ रहे हैं उनके घर, उनके मकान, उनके सारे बिजनेस, है ना। कहीं पर इतनी बाढ़ आई हुई है, तो हमारे भाई बहनें कहीं पे प्रॉब्लम में है और कहीं पे हम एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसा वातावरण है आज दुनिया के अंदर। लेकिन परिस्थान में ऐसा कुछ नहीं होगा। हर जगह खुशी होगी, हर जगह सुख होगा, उसको सच्चा सुख बोलते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल हम लोग दिवाली मनाएंगे, लेकिन जिनके घर बार चले गए पानी में, उनके लिए कौन सी दिवाली है? वो तो दूसरों के आश्रम इस पे चले गए ना, उनके मकान चले गए, उनके उनके खेती चले गई, उनको कहीं गवर्नमेंट के आश्रम में रहना पड़ रहा है। तो उनको तो लोग जो भेजेंगे वही कपड़े पहनने पड़ेंगे, लोगों के इस पे रहेंगे वो नियामतों पे। और एक तरफ कुछ लोग अपने घरों में दिवाली मनाएंगे, फटाके फोड़ेंगे, एंजॉय करेंगे। तो ये सुख पूरा सुख थोड़ी है। कहीं पे सृष्टि पे एक जगह दुख है, एक जगह सुख है। और बाबा, इसलिए बाबा बोलता है कि अलग ही होगा तुम्हारा परिस्थान। तो जस्ट फील करो कि ऐसा परिस्थान जहाँ पे किसी भी कोने में कोई भी नहीं रो रहा है, जहाँ पे किसी भी कॉर्नर पे कोई भी दुखी नहीं है, जहाँ पे हर कॉर्नर पे केवल और केवल खुशी है, सुख है, प्रगल्भता है। उसको बोलते हैं संपूर्ण सुख।
तो एक ही परिस्थान में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। कितने बड़े बड़े महल बनते होंगे, बेहद की जागीर मिलती है, तुमको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता। बाबा कहते हैं इनकी मतलब ब्रह्मा की लाइफ में ही कितना सस्ता अनाज था, तो सतयुग में कितना सस्ता होगा। मतलब आज से 100 साल पहले ही जिन्होंने देखा है, जिनके थोड़े माँ बाप ये है या जिनके एज यहाँ पे ज्यादा है, तो 100 साल के अंदर भी कितनी सस्ताई थी ना। तो बाबा कहते हैं कितना सस्ता अनाज था। सोचो उसके पहले वाली पीढ़ी में क्या होगा, तो उसके पहले पीढ़ी में क्या होगा, उसके पहले क्या होगा, कितनी सस्ताई है। तो सतयुग में कितना सस्ता होगा। दिल्ली जितने तो एक एक के घर और जमीन आदि होगी। समझ रहा है। एक दिन बाबा ने ऐसा बोला था, ग्राफ दिखाया था कि जयपुर से आबू तक या जयपुर से दिल्ली तक ऐसा कुछ बोला था। तो बाबा कहते दिल्ली जितने तो एक एक के घर और जमीन आदि होगी, मीठे नदियों पर तुम्हारा राज्य चलेगा, एक एक को क्या नहीं होगा, सदा अन्न मिलता रहेगा। वहां के फल फूल भी देखते हो ना, जो लोग इसमें देखते हैं इसमें जाके, तो बाबा कहते हैं उनके फल फूल देखते हो कितने बड़े बड़े होते हैं। जो जाती है संदेश या वतन में उनको दिखते होंगे। तो तुम शुभिर स्पीकर आते हो, कहते थे वहां माली है। अब माली तो जरूर वैकुंठ में अथवा नदी किनारे होगा। वहां कितने थोड़े होंगे। बाबा कहते हैं वहां कितने थोड़े होंगे, कहाँ अभी इतने करोड़, कहाँ 9 लाख होंगे, और सब कुछ तुम्हारा होगा। बाप ऐसे राजा ही देते हैं जो हमसे कोई छीन न सके। आसमान धरती आदि सबके मालिक तुम रहते हो। गीत भी बच्चों ने सुना, ऐसे ऐसे गीत 6 8 हैं जो सुनने से खुशी का पारा चढ़ जाता है। तो फटाफट गीत सुनाओ। तो बाबा ने 6 8 गीत बोले हैं। कोई भी गीत जिसमें से खुशी का पारा चढ़ता है, ऐसे गीत बताओ जल्दी जल्दी। जिसको म्यूजिक का तुमने शौक है बताओ, शॉर्ट ये शॉर्ट में पाके बताओ। हमने जहाँ पा लिया है, वेरी गुड। जमीन तो दूसरा जमीन आसमां एक एक पा ही लिया। शॉर्ट शॉर्ट बताओ, फटाफट होंगे फिर। बाबा ने 6 8 बोले हैं। दूसरे शुभ्रा बहन बोलो, गा शुक्राना के सुनाओ, बोल के शुक्राने दिखाओ। पिता शुक्राना कौन सा। शुक्राना तेरा शुक्राना तेरा शुक्राना अच्छा, ये खुशी का गीत। तेरी और कौन गाएगा। तीसरा बोलो, फटाफट शॉर्ट 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 शॉर्ट, फटाफट छोटे छोटे गीत बताओ जिससे खुशी का पारा चढ़े। चलो यहाँ पे स्टॉक जमा हो जाना चाहिए। बताओ जल्दी जल्दी। नाम लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मुझे। खुद हो के ऑडियो ऑन करो। मोनिका बहन हाँ बोलो। दीदी। जी बोलो, दीदी, अभी ओम एक शांति बाबा बोलने के की गीत जरूरत है। नहीं है, डायरेक्ट गीत बोलो। तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आस पास हो, आते ओके नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। ओके। 3 आ गए, 3 और बोलो। और मैसेज में भी डाल सकते हो। डालो, सभी को बोलना है कि बाकी लोगों के पास गीत नहीं है क्या। राधा बहन, प्रमिला बहन, प्रभा बहन, निर्मला बहन, नीलम बहन, चलो कितनों के नाम लूं मैं। किरण भाई बोलो आपका गीत। परम पिता, परमात्मा, क्या। तुम्ही निराकार, अच्छा, तू परम ओ पिता, आनंद की सागर। हाँ, वो वो आनंद के आनंद के सागर। सागर। अच्छा, और चलो 4 से 5 आ गए। आगे मधु बहन। और कौन बोलेगा। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी। ओके, और मेरे संग संग चलते हैं बाबा। ओके, और बताओ। इति ओम शांति। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं कैसे। वर्णन करूं मैं कैसे, और बताओ। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। और देखो कितने सारे गीत आ गए। 5 गीतों की लिस्ट बना लो। एक बार हमने ऐसे ही खेला था ना, गेम खेला था हमारे मुरली चिंतन ग्रुप में। सब ने उस दिन बहुत सारे गीत डाले थे, इतने सारे गीत आए थे। चलो, तो बाबा कहते हैं अपने पास ऐसे 6 8 गीतों की ट्रैक रखनी चाहिए। अपना प्लेलिस्ट बना लो मोबाइल में, कि जब भी आपको थोड़ा सा डाउन फील हो तो ये गाने सुन लेने चाहिए। तो खुशी का पारा उससे चढ़ जाता है। तो देखो अवस्था में कुछ गड़बड़ है तो गीत बजा लो। यह है खुशी के गीत। बाबा ने बोला बाजा। तुम तो अर्थ भी जानते हो, बाबा बहुत युक्तियां बतलाते हैं। दुनिया वाले तो गाने के लिए गाते हैं, पर हमको तो मीनिंग भी पता है। अपने को हर्षित मुक्त बनाने की यह युक्तियां बाबा बता रहा है। मतलब बाबा बोल रहा है किसी भी हालत में खुशी कम नहीं होनी चाहिए। चाहे गाने गाओ, चाहे आधार लो, चाहे निराधार योग करो, लेकिन खुश रहो बस। बाबा को लिखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा आधार पे डिपेंड रहो। हमेशा गीत ही चाहिए मेडिटेशन के लिए, और गीत नहीं बजा तो मेडिटेशन होगा ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ऐसा भी मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का योग कभी लिया जाए जिसमें एक भी गीत नहीं बजेगा, और कमेंट्री भी लंबी चौड़ी नहीं चलेगी। चलेगा, करना है ऐसा, चैलेंज करे। हाँ करे ऐसा। करेंगे। हाँ, कोई गीत नहीं बजेगा,
कोई लंबी चौड़ी कमेंट्री नहीं होगी। उसके अंदर बहुत ही कम शब्दों में हम मेडिटेशन करेंगे। और सब लोगों के लेकिन वीडियो ऑन चाहिए, क्योंकि कौन सो रहा है मुझे कैसे समझेगा? वरना सो जाएंगे सब लोग तो मुझे समझेगा कैसे? या तो वीडियो ऑन रखना पड़ेगा, या तो फिर कंटिन्यूअस मैसेजिंग पे रहना पड़ेगा आप लोगों को, या तो फिर ऑडियो रखना पड़ेगा हमको, राइट? ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि सब लोग जाग तो रहे हैं ना, ये चेक करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ करना चाहिए जिसके अंदर, और हमको खुद को भी ऐसे ट्राई करना चाहिए, बगैर म्यूजिक, बगैर कोई बाबा के चित्र के, बगैर रेड लाइट के, बगैर कोई कमेंट्री के हम योग कर रहे हैं। ऐसा घंटों बैठने की आदत होनी चाहिए। इसीलिए मुझे तो ऐसे लगता है कि हम में से हर एक ने एक बार तो भी विपश्यना ट्राई करनी चाहिए। बस खान पान की शुद्धता कैसे बरकरार होगी वो अपना अपना चेक करेंगे। हमारा तो हो गया, हम गए थे विपश्यना 12 से 13 दिन रहे हम वहां पे। पर हमारा नीप गया। उपमा ही खाया हमने एक टाइम पे 12 दिन तक। पर अभी पता नहीं उनके नियम कैसे हुए हैं। बाकी वो लोग अलाउ नहीं करते, पर घर पे भी हम कर सकते हैं ऐसा कि विदाउट कोई आधार हम भट्टी कर सकते हैं, खुद की इतने दिनों की भट्टी तय कर लो। और इतने दिन तक हम जैसे बगैर आधार के योग करेंगे, बगैर कोई आधार के। तो बाबा को लिखते हैं, बाबा इतनी खुशी नहीं रहती है, माया के तूफान आते हैं। अरे माया के तूफान आए तो तुम बाजा बजा लो, है ना? जब बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो बाबा बोलता है बाजा बजा लो, लेकिन डिपेंडेंसी कहीं नहीं होनी चाहिए। खुशी के लिए बड़े बड़े मंदिरों में भी फाटक पर बाजा बजा बजता रहता है। पहले के जो होते थे ना, अभी आज भी आप देख सकते हो। आप बड़े बड़े वो देखने जाओगे किले, तो वहां पे ऊपर ना बैठने की जगह होती है एंट्री पे ही। तो वहां पे वो बाजे बजाने वाले शहनाई वादक बैठे रहते थे। आजकल भी बड़ी बड़ी शादियों में ऐसा करते हैं। तो एंट्री पे ही बाजे बजते हैं। तो बॉम्बे में माधव बाग में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में फाटक पर भी बाजा बजता रहता है। देखा है आप में से किसी ने माधव बाग का मंदिर? हमने नहीं देखा है। नहीं, नहीं देखा। आप में से किसी ने देखा है वो जवाब दो। माधव बाग का मंदिर किसी ने देखा है? बाबा याद कर रहा है। तो कभी गए मुंबई तो देख के आ जाना। बाबा कहते हैं वहां पे बाजा बजता रहता है। तुमको कहते हैं यह फिल्मी रिकॉर्ड क्यों बजाते हो? उनको क्या पता यह भी ड्रामा अनुसार काम में आने की चीज है। इनका अर्थ तुम बच्चे समझते हो, यह सुनने से भी खुशी में आ जाएंगे। परंतु बच्चे भूल जाते हैं। घर में किसी को गमी होती है तो भी गीत सुनकर बड़े खुश होंगे। ये बहुत वैल्यूएबल चीज है। कोई के घर में झगड़ा चलता है, बोलो भगवान उवाच, काम मां शत्रु है। इन पर जीत पाने से हम विश्व के मालिक बनेंगे। फिर फूलों की वर्षा होगी, जय जयकार होगी, सोने के फूल बरसेंगे। अब बाबा ने इसके साथ कनेक्शन किया क्योंकि ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज के रूप में बहुत बड़ा जोहरी था। तो उनको तो बहुत सारी ऐसी बातें मालूम थी, राजाओं से कनेक्शन था। तो बाबा देखो आगे एक स्टोरी बताता है। बाबा कहता है तुम अभी कांटों से फूल बन रहे हो ना, फिर तुम्हारा अवतरण होगा। अभी बाबा कहता है तुम कांटों से फूल बन रहे हो, तो फिर तुम्हारा नई दुनिया में अवतरण होगा। फूल नहीं बरसते, लेकिन तुम फूल बनकर बरसते हो दुनिया में। क्या बात है! इसलिए लोग कहते हैं हमारे घर में बच्चा आया मतलब फूल आया। तो बाबा कहते हैं मनुष्य समझते हैं सोने के फूल बरसाते हैं। एक राजकुमार विलायत में गया, वहां पार्टी दी थी, उनके लिए सोने के फूल बनवाए, सबके ऊपर वर्षा की, खुशी के मारे इतनी खातिरी की। मुझे लगता है प्रिंस चार्ल्स भी गए थे कहीं, तो उनके ऊपर भी वर्षा की थी फूलों की। तो सच्चे सच्चे सोने के फूल बनाए। बाबा उनकी स्टेट आदि को भी अच्छी रीति जानते। बाबा जानते कौन से स्टेट के महाराजा थे जो विदेश में गए, उनके ऊपर सोने की वर्षा हुई। वास्तव में तुम फूल बनकर आते हो, सोने के फूल तुम ऊपर से उतरते हो। क्या बात है! नया सम्मान मिला, सम्मान मिला सबको नया। हाँ, क्या? मैं सुवर्ण पुष्प मिला। हूँ, मैं सुवर्ण पुष्प हूँ। तुम बच्चों को कितनी लॉटरी मिल रही है विश्व के बादशाही की। जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते हैं तुम्हारे लिए यह लाया हूं, तो बच्चे कितने खुश होते हैं, है ना? तो फील करो बाबा आया है, और हम जाके बाबा को चिपक गए। और बाबा कहता है मेरे सोने जैसे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए ये लाया। और हाथ सामने करते हैं ब्रह्मा बाबा के रूप में शिव बाबा। और उस हाथों के ऊपर ऐसे छोटा सा स्वर्ग का मॉडल रखा हुआ है। और हम छोटी सी गुड़िया बन के वो कार्टून के अंदर की, उसके अंदर घुस जाते हैं। और फिर देखते हैं पूरे स्वर्ण महलों को, सोने की दुनिया को। वाह कितना सुंदर है नजारा! तो बाबा भी कहते मैं तुम्हारे लिए बहिष्ठ लाया हूं। तुम वहां राज्य करेंगे तो कितनी खुशी होनी चाहिए।
कोई को छोटी सौगात देते हैं तो कहते हैं बाबा, आप तो हमको विश्व की बादशाही देते हो, ये सौगात क्या है? अरे शिव बाबा की यादगार रहेगी तो शिव बाबा की याद रहेगी। मतलब मधुबन से जो गिफ्ट मिलता है या कहीं से सेंटर से गिफ्ट देते हैं बहनें हमको, तो बाबा कहते हैं, किसी ने बोला होगा कि बाबा आप तो इतना कुछ देते हो हमको, ये छोटी सौगातें क्यों देते हो? तो बाबा कहता है कि शिव बाबा की याद रहेगी और तुमको पदम मिल जाएंगे, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके लिए लाइन तोड़कर गिफ्ट लेने के लिए चले जाए। फिर वो भी देखते हैं, बहुत सारी माताएं इसमें बहुत ये करती है, धूम मचाती है। जनरली जहाँ पे भी कोई सौगात देने का कार्यक्रम होता है, तो कहीं भाई कहीं माताएं ऐसे मतलब डिसिप्लिन में नहीं चलते हैं और जाके लाइन में लगते हैं, या फिर कोई कोई को ऐसे भी देखा है डबल डबल गिफ्ट ले लेते हैं। तो ये तो ढंग की बात नहीं, ये तो रॉयल्टी नहीं है। बाबा की घर की सौगात मिल रही है, बहुत रॉयल्टी से स्वीकार करनी है और बहुत रॉयल्टी से रहना है। अगर कभी नहीं भी मिले तो उसके ऊपर संकल्प नहीं चलना चाहिए कि हमको सौगात क्यों नहीं मिली। सच में भगवान ने इतना कुछ दिया है लाइफ में, है ना। तो इसीलिए मांगने के संस्कार भी नहीं होने चाहिए, छीनने के संस्कार नहीं होने चाहिए, याचकता के भिखारीपन के संस्कार भी नहीं होने चाहिए। बहुत रॉयल्टी होनी चाहिए। लेकिन कहीं प्यार से कोई देता है बहनों की तरफ से या बाबा के घर से मिलता है, तो उसको बहुत शुक्रिया मानकर बाबा की एनर्जी के साथ उसको हम यूज कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं याद रहेगी शिव बाबा की और तुमको पदम मिल जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। चलो सभी रिप्लाई करेंगे बाबा को। हम रूहानी हम बच्चों की हम रूहानी मात पिता बाप दादा आपको याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वाह ड्रामा वाह, वाह मुझ आत्मा का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य वाह। भाग्य ओके, वाह। जिनको भी बीच में से मुरली छोड़नी होती है ना, उनको एक पॉइंट कंपलसरी मुरली में से शेयर करना है और फिर छोड़ना है, मैसेज में आप डाल सकते हो। ओके, धारणा के लिए मुख्य सार, सत्य के संग वापस जाना है, इसीलिए सच्चा होकर रहना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे आपस में भाई बहन हैं, इसीलिए कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं करनी है। भाई भाई और भाई बहन के सिवाय और किसी संबंध का भान न रहे। वरदान, याद के बल से अपने व दूसरों के श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गतिविधि को जानने वाले, याद के बल से अपने व दूसरों के श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गतिविधि को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। जैसे साइंस वाले पृथ्वी से स्पेस में जाने वालों की हर गतिविधि को जान सकते हैं, नीचे से कंट्रोल करते हैं ना सैटेलाइट से, ऐसे आप त्रिकालदर्शी बच्चे साइलेंस अर्थात याद के बल से अपना व दूसरों के श्रेष्ठ पुरुषार्थ व स्थिति की गतिविधि को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि बनने से, याद के शुद्ध संकल्प में स्थित होने से त्रिकालदर्शी भव का वरदान प्राप्त हो जाता है। क्या क्राइटेरिया है? दिव्य बुद्धि, याद के शुद्ध संकल्प में स्थित होना, तो फिर त्रिकालदर्शी भव का वरदान मिलेगा। तो बुद्धि को कैसे बनाना है? ऐसी बुद्धि जिसमें किसी के भी बारे में कोई नकारात्मकता नहीं, जिसमें किसी के भी बारे में कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं, ऐसी बुद्धि जो गॉसिप में एंगेज नहीं होती, ऐसी बुद्धि जो धूतीपना नहीं करती, ऐसी बुद्धि जो इसकी उसकी चुगली नहीं सुनते बैठती, ऐसी बुद्धि जो किसी और की बातें निगेटिव बातें मन में धारण नहीं करके रखती, उस बुद्धि को बोलेंगे दिव्य बुद्धि। जिसके अंदर अपना दैवत्व है निरंतर, उसको बोलेंगे दिव्य बुद्धि। तो याद के शुद्ध संकल्प में स्थित होने से त्रिकालदर्शी भव का वरदान प्राप्त हो जाता है और नए नए प्लान प्रैक्टिकल में लाने के लिए स्वतः इमर्ज होते हैं। स्लोगन, सर्व के सहयोगी बनो तो स्नेह स्वतः प्राप्त होता रहेगा। कब मिलेगा सबका प्यार? जब सर्व के सहयोगी बनेंगे तब। अव्यक्त इशारे, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। कोई भी यह नहीं कह सकता कि हमको तो सेवा का चांस नहीं है, कोई बोल नहीं सकते, तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति सुखमय स्थिति से सेवा करो। यहाँ पे किसी को फील होता है क्या कि सेवा नहीं है? यहाँ पे तो हम सेवा दे के भी लेने को तैयार नहीं होते। बाबा बोलता है, लेकिन फिर भी किसी को लगता है सेवा नहीं है तो बोल नहीं सकता, बोला बाबा ने। तबीयत ठीक नहीं बाबा है तो बाबा ने हम माताओं के लिए सेवा रखी है, मनसा सेवा। क्यों? स्थूल सेवा भी तो कर सकते हो,
सेंटर पे हाँ, जाके भी तो सेवा कर सकते हो, सेंटर लोगों पे को तो ज्ञान जाना भी तो पाऊंगी। सुना सकते हो, ज्ञान भी तो सुना सकते हो ना लोगों को। हाँ, यहाँ सुना सकते हैं, फिर किंतु सुना। सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मनसा द्वारा ही शक्तियों का, गुणों का दान करते हैं। हाँ, लेकिन मनसा के अंदर भी तो कोर्स करवा सकते हो। जो लोग डायरेक्ट नहीं सुन रहे हैं उनको मनसा में कोर्स कराओ। आपके घर में जो भी आपको सहयोग नहीं दे रहे हैं उनका कोर्स करवाया क्या आपने मनसा में? करवाया? बोलो। नहीं करवाया। फिर बाकी है ना सेवा, करवाओ उनका कोर्स। उनका फोटो ले लो सामने और फील करो। अगर फोटो नहीं ले सकते, वो आसपास घूमते हैं, तो महसूस करो उनके सूक्ष्म शरीर को सामने और बिठाओ उनको। और महसूस करो 7 डेज का कोर्स आप उनको करवा रहे हो, उनको आप योग करवा रहे हो। देखो क्या परिवर्तन आता है घर में। जिनको भी घर में बंधन है, ट्राई करो ये। उसी आत्मा को कोर्स करवाओ और महसूस करो वो आत्मा इसे लगन से सुन रही है। फिर देखो उनको वाइट कुर्ते पायजामे में, या फिर देखो उनको वाइट ड्रेस में। देखो वो आपके साथ बाबा के कमरे में सेंटर पे बैठी है। देखो उनको बाबा का बैज लगाया हुआ है, दीदी उनको बैज लगा रहे हैं। देखो वो आपके साथ मधु बना रहे हैं, बाबा मिलन मना रहे हैं वो खुद। ऐसा चित्र बनाओ। समझा? ठीक है। तो हाँ, बाबा ने उसके लिए नहीं रखी है मनसा सेवा, बाबा ने निर्बंधन होने के लिए रखी है मनसा सेवा। तो इसलिए बहाना नहीं बनाना है। हाँ किरण भाई बोलो, क्या देखो, बोलना चाहते हो? बहुत लोगों को जरूरत है कोर्स की। आज हम्म। हमें एक कोर्स करा रहा, 3 लोगों का निमित्त बना हूँ कोर्स, वो सेंटर पे लेके जा रहा हूँ। वेरी तो गुड। उनके उनके 2 दोस्त थे, वो भी बोल रहे हमें भी बोलते तो हम भी आते। कितनी अच्छी तो बात अभी है। आज कौन से चौथा सेंटर दिन पे है जा रहे उनका। हो? फिर कौन से सेंटर पे करवा आप रहे हो? स्नेहल दीदी का सेंटर, अच्छा, स्नेहल दीदी जहाँ पे रहते हैं। बीड़ बाईपास में। हाँ, स्नेहल दीदी का तीन। सेंटर नहीं है वो, स्नेहल दीदी जहाँ पे हाँ, निमित्त है, ऐसे शब्द यूज करने हैं हमको। कोई भी स्नेहल सेंटर दीदी किसी भी दीदी का नहीं है, ओके। हाँ जी जी। भगवान का बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भाग्य बना रहे हो आप अपना। तो इस तरीके से हम सेवा कर सकते हैं। तो बाबा ने जैसे कहा ना, बहुत बहुत जरूरत है अभी। तो अभी ऑफलाइन से, ऑनलाइन से ज्यादा ऑफलाइन करवाओ अभी जितना भी पॉसिबल है। और फिर ऑफलाइन नहीं है तो उनको ऑनलाइन के लिए हम तो रेडी हैं। तो कोर्स अगर करवाना चाहते हो तो मुझे आप नाम देते रहो, क्योंकि सब लोग रेडी होंगे तो हम कोर्स करवाएंगे, है ना। अदरवाइज एक दो लोगों के लिए फिर इतना समय नहीं डाल सकते हैं। तो कोशिश करो ग्रुप बनाओ। तो बाबा के, लेकिन आप अगर किसी का ग्रुप बनाते हो ना, तो उनको आपको पालना देनी चाहिए कि आपको वीडियो ऑन करना है, आपको पूरा कंप्लीट करना है, वरना आधे अधूरे में भाग जाते हैं। तो इधर कोर्स करवाने वाले को फिर डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब इतना टाइम निकाल के उनका करवाते हैं और वो पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे तो क्या फायदा। तो अगर आप उनको कोर्स करवाने के लिए निमित्त बन रहे हो, तो उनकी मानसिकता बनाओ, उनको रेडी करो। और हाँ, दूसरे कोर्स करवाने के पहले आप उनको सकाश दो कि ये आत्मा कंटिन्यू टिक के रहेगी, रेगुलर करेगी ये कोर्स। तो देखो कितना डबल फायदा होगा। तो कोर्स कराने वाला तो कोर्स करवाएगा, लेकिन आपके तरफ से क्या क्या हुआ कंट्रीब्यूशन? आपने उसकी मनसा धरनी बना दी। जैसे आपने वहां पे प्लोइंग कर दिया और दूसरे ने बीज डाला। तो दोनों भी महत्वपूर्ण कार्य हैं। तो बाबा बोलता है कोई नहीं बोल सकता, मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुख में स्थिति से सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे भी सहयोगी बनो, लेकिन अंडरलाइन पॉइंट है, तबीयत ठीक नहीं है तो, अगर तबीयत ठीक है तो निकलना चाहिए घर के बाहर। सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो, शुभ भावनाओं से संपन्न बनो। अच्छा। वरदान फिर से रिपीट करेंगे। याद के बल से अपने व दूसरों के श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गतिविधि को जानने वाली मैं मास्टर त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। जैसे साइंस वाले पृथ्वी से स्पेस में वालों जाने वालों की गतिविधियों को कंट्रोल करते हैं, ऐसे हमको त्रिकालदर्शी बच्चा बनकर साइलेंस के बल से अपने और दूसरों के श्रेष्ठ पुरुषार्थ स्थिति की गतिविधि को स्पष्ट जानना है। और दिव्य बुद्धि से शुद्ध संकल्प में स्थित होकर त्रिकालदर्शी भव का वरदान प्राप्त तब हमको होगा। और नए नए प्लान हमारी बुद्धि में इमर्ज होते रहेंगे। ओके। लेकिन उसके लिए त्रिकालदर्शी बनना जरूरी है। आपस में हमारी क्रिमिनल असॉल्ट नहीं हो सकती। और सत्य के संग वापस जाना है तो सच्चा होके रहना है, झूठ कभी नहीं बोलना है। फिर बाबा ने बोला उमंग उत्साह वाले गीत बनाओ आज, और वो ऐसे 8-10 गीत तो भी अपने पास रखो। फिर बाबा कभी कभी बोलता है कि बिल्कुल गीत मत बजाओ, एकदम साइलेंस में चले जाओ। तो आज दोनों भी बातें बाबा ने बताई। तो एक तो गीत भी होने चाहिए और दूसरा निराधार होकर भी योग करते आना चाहिए।
फिर यहाँ के दुखों से बचने के लिए बाबा ने बहादुर बनना है, उसकी लिस्ट आज होमवर्क में बताया बाबा ने, है ना। और आज नया एक मिला स्वमान। कौन सा स्वमान मिला नया? मैं गोल्डन पुष्प हूँ, राइट। फिर बाबा ने आज दुखों से बचने के लिए बहादुर बनने की दुखों की लिस्ट और बहादुर कैसे बनेंगे उसकी लिस्ट बनाने के लिए बोला। और कौन से थे आज होमवर्क, वो भी याद दिलाओ। और फिर बाबा ने बोला मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे, सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो। अच्छा, ओम शांति। आपको पॉइंट शेयर करने हैं तो आप लोग शेयर करो। सरिता बेन सुनाओ पहले, फिर जिनके जिनके माइक ऑन होंगे उनको उनको हम पूछेंगे। मैं सदा ज्ञान अमृत पीने वाली ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। और हाँ दीदी, ओम शांति दीदी। मुझे बोलो। आज बहुत बाबा का ये टच हुआ, मेरी आत्मा को कैसा लगा। बाबा अपने को कितने बोलते हैं कि प्यारे बच्चे, मेरे सोने के बच्चे, फूल मेरे सोने के फूल है, ऐसे बोलते हैं। मुझे बहुत टच हुआ दीदी आज। ऐसा लगा मेरी माँ बोल रही है मेरे से। आपकी आवाज से महसूस हो रहा है, कितना सुंदर हाँ, अनुभव है। क्या बात है। बहुत अच्छा लगा तथास्तु, दीदी मुझे आज। तथास्तु, तथास्तु। देखो इस एज में परमात्मा मातृत्व का एहसास करवाता है, कितनी सुंदर बात है। और कौन सुनाएगा? देखो हमको भी इधर गूज बम्स आ गए हैं। और कौन सुनाएगा? सुनाओ सुनाओ। बाबा शुभ्रा बहन, भी शुभ्रा बाबा बहन अभी हम सुनाओ, हाँ। सबकी सबकी सर्जन बने हुए हैं। अभी सर्जरी का टाइम है, पूरे विश्व की सर्जरी हो रही है, फिर हम सच में हाँ, जाएंगे। बाबा हमारी सर्जरी कर रहे हैं। तो आज अमृत वेला हमने यही फील किया। वो तो अनायास हुआ, बाबा जो जो टच करवा रहे थे हो रहा था। लेकिन आज देखो कितना मैचिंग हो गया। बाबा ने सुबह भी ऑपरेशन वर्ड यूज किया, सर्जरी की बाबा ने सुबह, और मुरली भी उसी पे चली। तो बाबा ने पक्का कर दिया उसको। और कितना सुंदर विजुअल था ना, कविता बहन थे। बहुत ही मजा आया, हमको खुद को बहुत मजा आया। मम्मा और आदि पिता शिव बाबा और शिव बाबा खुद, ब्रह्मा बाबा और मम्मा, तीनों ने मिलके कितना मस्त हमको स्नान करवाया, कितना हमारा रुद्राभिषेक किया। मजा आ गया आज सुबह। तो बाबा अभी वही रिपीट करवा रहा है। शुभ्रा बहन बोलो। अच्छा, और कौन सुनाएगा? माइक ऑन कर लो, तो फिर हम बात नाम ले आपका। बाकी सब लोग क्यों नहीं बात करते, मुझे नहीं समझता है। आपके आसपास में कुछ आवाज है या आप कहीं बाहर हो तो फिर हम समझ सकते हैं। आप थोड़ा बता दो तो फिर हम आगे आपके, हमको समझेगा कि आप नहीं हो वहां पे। जैसे सुमन बेन ने बोला कि हम सेंटर पे जा रहे हैं। मधु बेन बोलो। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज कहा ना, काम महाशत्रु है, उस पर जीत पाने से हम विश्व के मालिक बनेंगे और हमारे पर फूलों की वर्षा होगी। यस, कविता बेन बोलो। वो शब्द तो बरोबर नहीं बोल सकती हूँ, पर ऐसे लगता है कि सतयुग में ही मैं सैर कर रही हूँ। ओके, बहुत सुंदर। सतयुग के अंदर बाबा ने आज हमको सैर करवाई ना। शुभी रस पीते हो, बाबा ने आज बहुत सारा वर्णन किया सतयुग का। और सत्य का नजारा दिखा दिया। हाँ जी। और सत्य का नजारा दिखा दिया पूरा। मोनिका बहन, निर्मला बहन, प्रमिला बहन, प्रभा मैं देसरला विष्णु माता। कल्याणकारी आत्मा हूँ। ओके, सरोज बहन, शोभा बहन, जो जो बच्चे हैं वो बोलो फटाफट। अदरवाइज फिर हम क्लोज करते हैं। चलो, आज सतगुरुवार है। जिनको जिनको पॉसिबल है वो जरूर सेंटर पे जाके भी मुरली सुनना। और आज सारा दिन अमृत वेला की उस बात को रिपीट करते रहना। हमको खुद को भी बहुत मजा आया आज अमृत वेला। और बहुत छोटा सा हुआ क्योंकि हमको पता नहीं था कि आपका वो विजय। अ, अभी वो जो बैच लेके करना है ना, वो हम कर रहे हैं। अच्छा, अभी ये भी जो हमने आज मिस किया है, तो वो भी भेजे तो हम करेंगे। भेज दिया मैंने मुरली चिंतन ग्रुप में, आप हो ना? तो हाँ मुरली हाँ मुरली चिंतन ग्रुप में लिंक भेजा है। स्पेशल मेडिटेशन ग्रुप, इसीलिए आप हमेशा उस पे ध्यान रखना। कभी कभी क्या हो हाँ। जाता है, अचानक से बाबा अचानक का पाठ खोलता है। जैसे उस दिन अचानक का था ना, कौन सा 18 तारीख को अचानक से हमको लगा और फिर हमने मैसेज डाला। फिर वो माइंड में था, आप सबको फोन तो नहीं कर सकते हैं वक्त पे, यहाँ से फोन भी नहीं लगते फटाफट। तो इसीलिए फिर हमने उस दिन डाला और कुछ लोगों ने ज्वाइन भी किया और मजा आ गया। वो उस दिन का बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ।
फिर मैनिफेस्टेशन पोर्टल जो 9 तारीख को किया था उसका तो पहले एडवांस में बताया था। हाँ, नौ फिर अब तारीख जो से। करते हैं, लेकिन स्पेशल मेडिटेशन इसी के लिए रखेंगे हम अभी ग्रुप। हाँ, इसमें अचानक के लिए कभी भी डाल सकते हैं, तो हम एक बार तो भी वो कर देते, बाकी हम ही आपको 27 को भी करने वाले थे ना। हाँ नहीं, 27th को वही रिपीट कर लीजिए अभी आप लोग। मुझे पता हाँ, नहीं 27th को बाबा क्या करवाएगा, क्या डेट है उस दिन, एक मिनट। 27th के 27th तो हो गया, 27th हो ये गया, हो नवंबर गया। था। अभी इस महीने में 10 तारीख होगी, 10 तारीख के दिन भी पोर्टल होगा। अगले साल होगा 10/10 को। 11/11 का पोर्टल होता है, 8/8 का पोर्टल होता है। अगले साल होगा वो 10/10/10। अगले साल का वो पोर्टल अगले साल खुलेगा। इस साल 999 का था, तो पिछला महीना ही था उसके लिए, 9वां महीना, 9 तारीख। तो अब वो हीलिंग के वाले लोग कहते हैं, तो इसीलिए मुझे लगा अपने बीके परिवार को भी उसका फायदा होना चाहिए, इसलिए वो लिया।